जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। यहां से भाजपा के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। आंकड़ों के हिसाब से भाजपा के 7 उम्मीदवारों की जीत पहले से ही तय मानी जा रही है, लेकिन भाजपा यहां अपना 8वां उम्मीदवार बनाकर चुनाव को रोचक बना दिया है, जिसकी वजह से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। चुनाव से ठीक एक दिन पहले राजा भैया ने साफ कर दिया कि वो भाजपा के साथ खड़े हैं। चुनाव से पहले लोक भवन पहुंचे राजा भैया ने कहा कि उनके दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करेंगे। उनके इस बयान के बाद से ही भाजपा के सभी 8 प्रत्याशियों की जीत तय मानी जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। जी बिल्कुल। वोटों के गणित को समझें तो एनडीए के पास इस वक्त कुल मिलाकर 277 वोट हैं। ऐसे में 37 का कोटा सबको आवंटित करने के बाद उसके पास 18 वोट अतिरिक्त बचेंगे। इसके अलावा आरएलडी के 9 वोट भी अब एनडीए के पास हैं। वहीं अब राजा भैया के भी 2 वोट भी भाजपा उम्मीदवार के खाते में जाएंगे। आपको बता दें कि राजा भैया के पास भाजपा को समर्थन करने के बाद अखिलेश यादव की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तीसरी सीट पर पेंच फंस सकता है। समाजवादी पार्टी के पास कुल 108 वोट हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका है, तो उसके 2 वोट भी सपा के खाते में जाएंगे, लेकिन उसे अपने तीनों उम्मीदवार को जिताने के लिए अभी भी 1 और वोट की जरूरत है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान किंग मेकर बनकर उभरे हों। इससे पहले साल 2018 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी। उस समय सपा ने जया बच्चन और दूसरी सीट पर बीएसपी के भीमराव अंबेडकर को समर्थन देने की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने सपा के विधायकों के साथ बैठक की थी। बैठक में अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों के साथ साथ राजा भैया से बीएसपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। उन्होंने 1 वोट जया बच्चन को तो दिया, लेकिन दूसरा बीएसपी के उम्मीदवार की जगह भाजपा के उम्मीदवार को दे दिया था। हाल ही में पल्लवी पटेल ने भी समाजवादी पार्टी से नाराज हो गई। ऐसे में अगर वो सपा उम्मीदवार को वोट न दें तो फिर सपा को 2 वोट की जरूरत होगी। वहीं 2 विधायक जेल में हैं। अगर उन्हें मतदान में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती है तो सपा को 4 वोट की जरूरत होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।